हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या जो भी वीडियो देखोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित, और आज करेंगे इसका अध्याय 11 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 11.2, 11.1 हम लोग कर चुके हैं, इसका एक परिचय भी कर चुके हैं, वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि परिचय के अंदर वो सारी चीजें होती है जो चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। देखते हैं 11.2 के अंदर क्या है और स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर चालू हो गया हमारा 11.2 और इसके अंदर अब हम बात करेंगे प्रतिलोम की। प्रतिलोम समानुपात वो समानुपात होता है जिसमें अगर हम लोग एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या होता है, कम होता जाता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान के चलिए कि अगर हमारे एक हॉस्टल में 50 बच्चे रहते हैं, है ना, एक हॉस्टल में 50 बच्चे रहते हैं और 50 बच्चों के लिए यह खाना चलता है एक हफ्ता, मतलब 6 दिन चलता है, मान के चलिए, ठीक है, 6 दिन चलता है। अब अगर इस हॉस्टल में मैं बच्चों को बढ़ा लूं, ठीक है, अगर इस हॉस्टल में मैं बच्चों को बढ़ा लूं, पर बच्चों को बढ़ाने के बाद अगर मैंने यहां पे 60 बच्चे कर दिए तो चलने वाला खाना कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा ना। मतलब अगर मैं यहां बढ़ा रहा हूं तो इधर कम होता जा रहा है ना, हो रहा है ना, यहां बढ़ रहा है तो कम उधर होता जा रहा है। ऐसे ही यहां पर एक एग्जांपल और बताते हैं कि जैसे आपके घर में कोई काम 4 मजदूर हैं, अगर उसको एक काम को वो कर रहे हैं 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन है। अगर यहां पे मैं मजदूरों की संख्या 6 कर दूं, 6 मजदूर कर दूं, तो यहां पे काम कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पे वर्कर बढ़ाता जा रहा हूं तो मेरे नंबर ऑफ डेज जो हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो यहां पर अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने जो आया है वो क्या है कि 12 मजदूर एक दीवार को 100 दिन में बनाते हैं। 12 मजदूर एक दीवार को 100 दिन में बनाते हैं, 10 दिन में बनाते हैं। तो उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन लगेंगे। तो हम लिखेंगे हल में लिखते हैं माना दीवार को बनाने में 'X' दिन लगेंगे, ठीक है, माना दीवार को बनाने में 'X' दिन लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए, हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पर लिखना जो X और Y वो क्या लिखेंगे। अब हम लिखेंगे यहां पर मजदूरों की संख्या, और जो होगी X, और यहां हो जाएगा दिन, जो हो जाएगा Y, ठीक है। तो चलिए क्या है, 12 मजदूर एक दीवार को बनाने में 10 दिन लगाते हैं, तो 20 मजदूर को दीवार को बनाने में कितने दिन लगेंगे, या ऐसा लिख लो, दीवार बनाने में दिन, ये हो जाता है Y, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात बताऊं कि जो 12 मजदूर 10 दिन लगा रहे हैं बनाने में, तो जाहिर सी बात है कि 20 दिन और कम, 20 मजदूर जो है वो उस दीवार को और कम दिन में बना लेंगे। तो ये कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात है। ये कौन सा प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। अब प्रतिलोम समानुपात है तो कितना हो जाएगा, 12/10 बराबर 20/X। अब देखिए इसका जो तरीका होता है ना वो अलग होता है। इसका ये होता है कि यहां पर हम 12 से 10 का गुणा कर देंगे और 20 से X का गुणा कर देंगे। ये
आया समझ में? अब यहां पे 20 नीचे आ जाएगा, तो 20 गुणा 10 बटा 20 बराबर x। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 छंग 12, तो x बराबर हो गया 6। और हमको पूछा था दिन, तो लिखेंगे 6 दिन। तो हम लिखेंगे अतः 20 मजदूर 20 मजदूर दीवाल को बनाने में 6 दिन का समय लेंगे। 6 दिन का समय लेंगे या लगेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मतलब यहां पर x और बटा y होता है, तो यहां पर x गुणा y हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझते हैं। हमें दिया है एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन का खाद्य सामग्री है। मतलब 200 छात्र हैं, वो 24 दिन के अंदर अपना जीवन यापन कर लेंगे, मतलब खाना वाना खा लेंगे। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हल लिखते हैं। हल में लिखेंगे माना खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री x दिन में समाप्त हो जाएगी। x दिन में समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर वही हम बॉक्स बनाते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या, यहां पे लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या और यहां लिखेंगे क्या, जो कि x है, ठीक है। और ये जो हो जाएगी, देखिए ये x से तो मैंने ये x माना है, तो आप वो मत जाइएगा, ठीक है ना। वो तो हम x की जगह कुछ भी मान सकते हैं, मान रहे हैं xy, तो ये तो xy तो हमारे क्वेश्चन के मतलब जो हमारा जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये x, तो ये हमने दिन को माना है, तो वो x जो निकल जाएगा वो दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो आप इसको a b c कुछ भी मान सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो हम लिख सकते हैं माना खाद्य सामग्री, है ना, ए दिन चलेगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सामग्री, खाद्य सामग्री, दिनों में, खाद्य सामग्री दिनों में। तो विद्यार्थी अगर 200 हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चल रही है, 24 दिन, ठीक है। अगर इसमें 100 विद्यार्थी और जोड़ दें, मतलब 200 में 100 और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 300। तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, ए दिन। चलिए ये चीज तो मैंने आपको बताई दी थी। तो ये हो जाएगा कितना, देखो अब जाहिर सी बात है कि 200 में 24 दिन चल रही थी, वो विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो ये और दिन और कम हो जाएंगे। तो ये कौन सा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। तो हो जाएगा 200 बटा 24 बराबर 300 ए, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 200 गुणा 24 बराबर 300 गुणा ए। तो ये 300 नीचे आ जाएगा, तो 200 गुणा 24 300 बराबर ए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। तो हम लिखेंगे खाद्य सामग्री 16 दिन चलेगी। हम लिखेंगे अतः खाद्य सामग्री 16 दिन चलेगी।
ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। और यहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, आप लोग आराम से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये खत्म होता है, ये अभी उदाहरण चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शालू 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है। वह 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। यदि वह 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो औसत चाल क्या होनी चाहिए। देखिए, शालू 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है। वह 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। आया समझ में? मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब एक घंटे में वो प्रति घंटे मतलब एक घंटे में 12 किलोमीटर का जो है वो औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है और 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। ठीक है, यदि वो 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाए तो उसकी औसत चाल क्या होना चाहिए। चलिए हम लिखेंगे हल। माना औसत चाल, माना औसत चाल, औसत चाल, माना औसत चाल ए होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सबसे पहले यहां बना लीजिए। अब यहां पर यह आएगा औसत चाल, या यहां पे लिख लीजिए चाल। ठीक है, और यहां पे लिख लीजिए समय। चाल जो है वो आपकी किलोमीटर में है और समय जो है वो आपका मिनट में है। ठीक है, ये हो गया। तो 12 किलोमीटर की चाल में वो कितना समय लेती है, 20 मिनट का। ठीक है, और यहां पर 15 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाए तो उसको क्या चाल से चलना पड़ेगा, तो हमने वो चाल ले ली ए। आया समझ में? तो चलिए अब देखिए, जाहिर सी बात है कि यहां पर वो 12 किलोमीटर पहुंच रही है 20 मिनट में। आया समझ में? तो अगर उसको 15 मिनट में पहुंच जाए तो उसको और तेज चलना पड़ेगा ना, तो मतलब उसको स्पीड बनाना पड़ेगी। उसको जब यहां पर स्पीड बनाना पड़ेगी तब तो वो 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो ये कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात है। कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, चलिए अब यह क्या हो जाएगा, 12/20 बराबर a/15। ठीक है, तो हम इसको कैसे करना है, इसको चूंकि प्रतिलोम समानुपात है तो अब इसको ऐसे ना करके आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा। 12 × 20 बराबर a/15। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 20/15 बराबर a। तो 5 तिया 15, वो 5 तिया तो 15 नहीं, ये हो जाएगा 12 और ये 15। तो 3 पंजे 15 और 3 चौको 12 और 5 चौको 20, तो 4 चौको 16। तो a बराबर हो जाएगा 16। तो यहां पर कितना हो जाएगा, उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसको 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा। आया समझ में? ये आ गया उसको 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तब जाके वो 15 मिनट में पहुंचेगी। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको समझते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर हमें एक्स और वाई का मान निकालना है कि एक्स और वाई पे यहां पर क्या आएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर आप लोग अपने हिसाब से हमें वैल्यू निकालना है। तो यहां पर वैल्यू वैसे निकालना है जैसा हम निकालते हुए आए हैं। यदि एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यक अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो हम लोग यहां पर रिक्त स्थान इससे निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए हल पे आते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए ये है हमारा 6 × 12, तो ये 4 है। इसके साइड में आप कुछ भी ले लीजिए, है ना, यहां पे मान के चलिए a ले लिया मैंने, तो 4 नीचे आएगा। तो 6 × 12/4 बराबर a। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, तो 18/a। तो यहां कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, सेम प्रोसेस
4/18 तो आपने ले लिया, 4 गुना 18 तो आपने ले लिया। यहां आप ले लीजिए x इंटू 10, 10 नीचे आ जाएगा तो 4 गुना 18/10 बराबर x। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब क्या हो जाएगा 18 का 18, 18 दूनी 36 है ना, 18 का 18, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36। तो अब यहां पर 4/18 था, तो यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि यहां पर आप लोग जो खाली स्थान में रखेंगे, तो ये खाली स्थान में वही चीज आना चाहिए थोड़ी सुटेबल हो, सही हो, है ना। और आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो हमारा जो अनुपात है वो कैसा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीजें आप लोग देखते जाइएगा। तो देखिए यहां पर 18 है, अब यहां पर हमने करा, अब इसको देखते हैं यहां पर क्या आता है। तो 18 18 36, तो 36/5। ठीक है, तो अब भाग दे दीजिए आप 36 से, तो यहां पर जब 36 से हम 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा x बराबर 7.2। तो यहां पे लिख दीजिए आप 7.2। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब उसके बाद आपको ये निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि आप ये ले लीजिए, आप 4/18, 4 गुणा 18 और यहां ले लीजिए आप 36 गुणा x ले लो, तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुणा 18/36 बराबर x। 18 का 18, 18 का 18, 18 दूनी 36। ठीक है, और 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आप ऐसा नहीं है, आप यहां पे 6 × 12 भी कर सकते थे, ये वाला। तो 6 × 12, तो यहां पर आप जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 12/36 बराबर x। तो कितना, 12 कम 12, 12 3 कम 3, 3 दूनी 6, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। और यहाँ पे जो जो चीजें हमने भरना थी वो भर दी। आगे आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले यहां पर आप लोग, जैसे हमें पूरा एक टेबल दिया 8/40, तो यहां पर आप अभी x ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा x बराबर 8 गुणा 40। ठीक है, अब आपको यहां पे 4 इधर भेज दीजिए, तो 8 गुणा 40/4, ये कैंसिल होके 10 आ गया, तो ये हो गया 80। कितना हो गया यहां पर, x बराबर 80, तो आप लिख दीजिए यहां पर 80। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आप एक चीज और, 8/40 है, तो 8 × 40, यहां पे भी x ले लीजिए, तो x गुणा 20, तो 20 नीचे आ जाएगा, तो 8 गुणा 40/20 बराबर x। तो 20 दूनी 40 और 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना हो गया, 16। तो यहां आप लिख दीजिए 16, ये हो गया। ऐसे ही ये वाला है, 16 गुणा 20, यहां ले लीजिए x × 10, 10 नीचे ले आओ, तो 16 गुणा 20/10, 0 से 0 कैंसिल, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 32 बराबर x, तो ये जाएगा 32, है ना। ऐसे ही निकाल लो आप, कौन सा, 32 गुणा 10, 64 गुणा x, 64 को नीचे ले आओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 कम 16 32, 16 3 38, 16 चौको 64। ठीक है, फिर 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 5। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली अच्छे से, सारे क्वेश्चन के आंसर भी आ गए अच्छे से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपके ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादातर पूछा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। देखिए 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर, अब यहां पे मजदूरों की संख्या कम हो गई, अब मजदूरों की संख्या कम हो गई तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। आया समझ में, मतलब दोनों में से कुछ एक होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, या दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो यहां पर 10 मजदूर हैं तो काम 2 दिन में हो रहा है, तो 2 मजदूर अगर करेंगे तो काम और ज्यादा दिन में होगा ना। यहां पे दिन कम हो गए,
मतलब मजदूर कम हो गए तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले हल लिखते हैं। तो कितने दिनों में करेंगे, माना 2 मजदूर या माना x दिन लगेंगे, माना x दिन लगेंगे। माना x दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और यहां लिखेंगे दिनों की संख्या। दिनों की संख्या y। तो मजदूरों की संख्या, अगर 10 मजदूर एक काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो 2 मजदूर उस काम को मान के चलिए x दिन में कर रहे हैं, ये हमने माना है। तो ये कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। तो क्या हो जाएगा, 10 × 2 और 2 गुणा x। ठीक है, तो हो जाएगा 10 × 2/2 बराबर x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर हो गया 10 दिन। हम लिखेंगे अतः 2 मजदूर 10 दिन में काम को खत्म करेंगे, काम को खत्म करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, और यहां पर हमने पूरा उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, आपके सामने पूरी चीजें थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मजदूर कम कर दिए तो दिन बढ़ गए, तो ये बस बढ़ना घटना यहां पर चलता रहता है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 45 मजदूर हैं, एक काम को 27 दिन में पूरा करेंगे, तो अब जाहिर सी बात है कि 15 दिन में खत्म करना है, तो यहां पे 45 से मजदूर ज्यादा हो जाएंगे। तो कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, माना मजदूरों की संख्या कितने मजदूर लिखेंगे, हम लिखेंगे माना x मजदूर लगेंगे, x मजदूर, कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। हम लिख रहे हैं माना मजदूरों की संख्या, ऐसा लिख रहे हैं, माना मजदूरों की संख्या x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर मजदूरों की संख्या, और यहां लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो यहां पर जो मजदूर हैं, तो यहां पर हमारा जो मजदूर है क्या बोल रहे हैं कि भाई 45 मजदूर एक काम 27 दिन लगते हैं पूरा करने में। ठीक है, तो 15 दिन लगे तो ऐसे x मजदूर होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चलिए, तो ये प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। तो हो जाएगा 45 गुणा 27 बराबर x गुणा 15। ठीक है, तो हो जाएगा 45 गुणा 27 बटा 15 बराबर x। 15 तिया 45, 7 तिया 21 की एक हासिल का 2,
3 दूनी 6 और 2 8, तो कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी? 81 मजदूरों की। ठीक है, क्या लिखेंगे हम भाई? हम लिखेंगे अतः 81 मजदूरों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। मतलब अगर मैंने यहां पर मजदूर कितने कर दिए? 81, तो वही 15 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है ना? देखिए क्या किया, 15 से 45 को कैंसिल किया तो 15 तिया 45 है ना, और 3 का जब हमने 15 तिया 45 हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, इस 3 से हमने गुणा कर दिया 27 का, तो 27 तिया 81, क्योंकि 7 तिया 21 होता है, 21 की एक हासिल का 2, तो 3 दूनी 6 और हासिल का 2 था तो 8 हो जाएगा। तो यहां पर 81 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन को पूरा कर देगा। तो देखा आप लोगों ने, सरल क्वेश्चन है ये, हमारा सीधा समानुपात से भी बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है ना? उसी दूरी को वह बस कितनी चाल से केवल 4 घंटे तय कर लेगी? मतलब देखो यहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 6 घंटे में पहुंचा रही है, तो अगर इसको 4 घंटे में पहुंचाना है, देखो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर आप अपने घर जाते हो, जनरली आप अपने घर को पहुंचने में आपको कितना लगता है? मान के चलिए 30 मिनट लगता है आपको अपने घर पहुंचने में। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने घर में पहुंचने के लिए अगर आप सोचो कि मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊं, तो आपको अपनी चाल बढ़ाना पड़ेगी, चाल बढ़ाना पड़ेगी, तभी तो आपका जो पहुंचने वाला समय है वो कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम समानुपात है, कि यहां पर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तब तो मैं उससे कम पहुंच जाऊंगा। मतलब आप 6 घंटे से 6 घंटे में पहुंच रहे हो, अगर आप 4 घंटे में पहुंचो तो आपको जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करना पड़ेगा, तब तो जाके आप 4 घंटे में पहुंच जाओगे, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगी? अपनी रफ्तार बढ़ाना पड़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी तो जो समय है वो कम होगा। तो ये कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम समानुपात है। तो हल लिखते हैं, हल तो हम लिखेंगे उस दूरी को वह बस किस चाल से 4 घंटे में तय कर लेगी? माना बस की चाल, माना बस की चाल ए है ना? माना बस की चाल ए है, तो ये जो चाल है ना, इसको हमने मान लिया ए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम बस की चाल, है ना? बस की चाल और समय, काय में चल रहा है? समय घंटे में। और चाल जो है किलोमीटर में है। ठीक है, चाल जो है वो किलोमीटर में है। तो ये हो गया आपका पूरा, अच्छे से हमने जमा लिया। चलिए, तो अब क्या लिखेंगे? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 6 घंटे में पहुंच रही है। ठीक है, अगर वो 4 घंटे में पहुंचे तो हमने उसको ले लिया ए। अब ये कौन सा समानुपात है? प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। तो हो जाएगा 30 इंटू 6 बराबर a इंटू 4। ठीक है, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 30 इंटू 6 4 बराबर a, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा ये 2 एकम 2, तो 5 10, तो 15 तिया 45। तो हम लिखेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए बराबर, तो हम लिखेंगे अतः बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चलेगी, है ना। अतः बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, है ना, या अतः हम लिखेंगे अतः बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी या चाल से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है और यहां पे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने खत्म भी कर लिया कि भाई जाहिर सी बात है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 6 घंटे में पहुंचेगी। तो यहां पर जब हमने चाल बढ़ा ली तो यहां पर हमने समय कम ले लिया। तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो प्रतिलोम समानुपात में आपको सारे ऐसे दिखेंगे कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा या दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। यहां पर हम यही सब चीजें देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा 5वां खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खा लेंगे। देखो 60 घोड़े हैं, सॉरी 40 घोड़े हैं, 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खा लेते हैं। तो घोड़ों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो कितने घोड़े उसी चने को 28 दिन में खाएंगे। तो कम घोड़े होंगे, यहां पे घोड़े ज्यादा हैं तो 7 दिन में खत्म हो रहा है। अगर यहां पे घोड़े कम हो जाएंगे तो हमारा जो चनने वाला जो चना है वो कितना होगा, ज्यादा दिन चलेगा ना। तो हम लिखेंगे माना कितने घोड़े, हम लिखेंगे माना घोड़ों की संख्या x है। हल माना घोड़े की संख्या, माना घोड़े की संख्या x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले घोड़े की संख्या और यहां लिखेंगे चना या दिनों की, या ऐसा लिखेंगे 1 क्विंटल चना घोड़े की, तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खा लेंगे, या दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या। तो देखो यहां पर जो है अगर 40 घोड़े हैं, है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं अनाज दिनों में या चना दिनों में, चने दिनों में। ठीक है, तो यहां पर देखा होगा आपने कि जो 40 घोड़े हैं उसको 7 दिनों में खा रहे हैं, तो 28 दिन में खाएं तो कितने घोड़े होंगे, तो हमने लिख लिया था x। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा, ये प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। तो हो जाएगा 40 गुणा 7 और x गुणा 28, तो 28 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 40 गुणा 7 बटा 28 बराबर x। 7 एकम 7, 7 चौका 28, ये कैंसिल हो गया 10, तो x बराबर हो गया 10। तो हम लिखेंगे अतः घोड़ों की संख्या 10 है ना। हम लिखेंगे अतः घोड़े की संख्या 10 है, अतः घोड़ों की संख्या, अतः घोड़ों की संख्या 10 होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमने इसको आसानी से खत्म कर लिया कि भाई घोड़े जो हैं वो कितने कम होंगे तो आपका अनाज 28 दिन चल जाएगा। तो इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, एक छात्रावास में 300 छात्र के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। अब देखिए, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री है। ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र, मतलब 300 में से 200 छात्र चले गए तो कितने बचे, 100 छात्र, तो वो सामग्री कितने दिन चलेगी। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, फिर मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है।
चलिए अब देखिए, छात्रावास में 300 छात्र हैं, 15 दिनों की राशन सामग्री है ना। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र चले गए तो राशन सामग्री जो है वो 15 दिनों से ज्यादा और ज्यादा चलेगी, क्योंकि यहाँ पे छात्र कम हो रहे हैं। तो जो राशन सामग्री है वो 15 दिन से हो सकता है 20 दिन चल जाए, हो सकता है 25 दिन चल जाए। तो यहां पर हमारा जो है वो प्रतिलोम समानुपात है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, हल लिखते हैं यहां पर। अब हल में सबसे पहले लिखते हैं माना वह सामग्री x दिन तक चलेगी। हम लिखेंगे माना सामग्री, माना सामग्री x दिन चलेगी। ठीक है, माना सामग्री x दिन चलेगी। तो हम लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और यहां लिखेंगे दिनों की संख्या या खाद्य सामग्री दिनों की संख्या। है ना, खाद्य या राशन सामग्री दिनों में, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर छात्र जो संख्या है कि जो 300 छात्र हैं, तो आपकी खाद्य सामग्री 15 दिन चल रही है। अब जो कि कह रहे हैं कि 200 छात्र अगर चले गए, तो 300 में से अगर 200 छात्र चले गए तो कितने छात्र बचे, 100 छात्र बचे, 100 छात्र बचे। तो 100 छात्र के लिए सामग्री चलेगी x दिन, ये हमने ले लिया। तो चलिए क्या हो जाएगा, 300 प्रतिलोम समानुपात है, हम लिखेंगे यह प्रतिलोम समानुपात है। तो हो जाएगा 300 गुणा 15 बराबर 100 गुणा x। ठीक है, 100 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 गुणा 15/100 बराबर x। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 15 तिया 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45। हम लिखेंगे अतः खाद्य सामग्री, अतः या राशन सामग्री 15 दिन 45 दिन 45 दिन चलेगी। है ना, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना भाई। देखिए 300 छात्रों में से अगर 200 छात्र चले गए तो 100 छात्र बचे। अब अगर 100 छात्र बच रहे हैं तो 100 छात्र हैं वो 45 दिन राशन सामग्री आराम से चलाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे छात्र कम हो जाएंगे तो चलने वाली राशन सामग्रियों के दिन बढ़ जाएंगे, है ना। तो एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। तो यहां पर सारी चीजें हम लोगों ने आराम से सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 7वां हमने बहुत अच्छे से कर लिया। तो यहां पर ये हो गया खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां दिया है एक छावनी में 700 सैनिक के लिए 25 दिनों का पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ सैनिकों के आ जाने के कारण खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में ही समाप्त हो जाती है। बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, पर थोड़ा सा हमको ये घुमा कर दे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों का पर्याप्त सामग्री खाद्य सामग्री है। भाई ये हो गई, सैनिक 25 दिन आराम से चलाएंगे 700 सैनिक। अगर अब यहां पर 700 में कुछ सैनिक आ गए, मान के चलो 750 आ गए, मान के चलो 800 आ गए, तो यहां पर अगर भोज्य पदार्थ भोज्य पदार्थों की कमी आ जाएगी ना, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, जो पर्याप्त खाद्य सामग्री है वो 25 दिन चलने के अलावा हो सकता है 15 दिन चले, हो सकता है 20 दिन चले। मतलब अगर यहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ रही है तो यहां पर दिनों की संख्या क्या हो रही है, मतलब 25 दिनों का पर्याप्त सामग्री 25 दिन, तो यहां पे दिनों की संख्या कम होती जाएगी ना। क्यों, क्योंकि बढ़ गए तो यहां पे कम हो जाए, मतलब यहां पे खाद्य सामग्री के जो दिन है वो कम हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको ये नहीं पता कि भाई उस सैनिकों में कितने सैनिक बढ़ गए, तो हम लिखेंगे माना छावनी में x सैनिक आ गए। हम लिखेंगे माना छावनी में x सैनिक आए।
ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या, और यहां लिखेंगे खाद्य सामग्री दिनों में, या खाद्य सामग्री के दिन। ठीक है, ये भी सही है। चलिए अब इसको हम लोग एक सारणी बना लेते हैं इसकी, और उसके हिसाब से इसको लिखते हैं। तो यहां पर अगर इसको हम लोग x और y में लेते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, अगर 700 सैनिक हैं तो खाद्य सामग्री 25 दिन चल रही है। तो अगर यहां पर केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाए, तो 20 दिनों में अगर खाद्य सामग्री समाप्त हो रही है तो कितने सैनिक यहां पे बढ़ गए वो हमें निकालना है। तो चलिए, ये कौन सा है? यह प्रतिलोम समानुपात है, यह प्रतिलोम समानुपात है। तो ये कितना हो जाएगा? 700 गुणा 25 बराबर x गुणा 20। ठीक है, चलिए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम यहां पर इसको यहां कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 700 गुणा 25 बटा 20 बराबर x। तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 70 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है ना। अब 35 और 75, 35 और 25 का गुणा करेंगे। चलो कर देते हैं भैया। 25 पंजे 125 होता है, या एक काम करिए, ऐसा गुणा नहीं करते बन रहा तो 25 की 5 हासिल का 2, 5 तिया 15, 16 17। देखिए फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। 25 25 की 5 हासिल का 2, 5 तिया 15, 16 17, 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो 5 7 और 8, 875, 875 सैनिक। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताना है? 875 नहीं, हमें यह बताना है कि बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए। तो 700 तो थे, है ना, 700 तो थे। तो 700 में से 875 में से हमने 700 को माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, है ना। अब कितना आ जाएगा? हमको 175 सैनिक और बढ़े। मतलब कितने सैनिक बढ़े? 175 सैनिक। हमें यह बताना था, क्योंकि 875 तो हमारा ये आ गया कि भैया 875, तो छावनी में कितने सैनिक बढ़े? मतलब यहां पर 875 सैनिकों का जो खाना है, 875 सैनिक बढ़ गए, तब 20 दिन चला। लेकिन 700 के बाद सैनिक कितने बढ़े? तो 175 सैनिक बढ़े, तब जाके हमारी छावनी में खाना जो होगा वो 20 दिनों का हो गया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया और आराम से ये सॉल्व भी हो गया। तो ये 8वां क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने देखा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को ढंग से समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उससे लॉजिक को समझिए। आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में पूरा पढ़ लेता है। यदि वो प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो पूरी पुस्तक को वो कितने दिनों में पढ़ लेगा? देखिए, अगर 8 पृष्ठ पढ़ रहा है तो वो 15 दिनों में पुस्तक खत्म कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 12 पृष्ठ पढ़ रहा है तो वो 15 दिन से कम इसको खत्म कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हम लिखेंगे माना वह कितने दिनों में पढ़ लेगा। हम लिखेंगे माना वह पुस्तक X दिन में पढ़ लेगा। माना वो पुस्तक X दिन में पढ़ लेगा। देखो क्वेश्चन को समझना, 8 पृष्ठों की किताब है, 8 पृष्ठों को वह 15 दिनों में पढ़ रहा है। 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो अगर मैं 12 पृष्ठ अगर एक दिन में पढ़ूं
तो वो किताब को और 15 दिन से तो कम दिनों में पूरा कर लेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे पृष्ठों की संख्या बढ़ा रहा हूं तो वहां पे मेरे दिनों की संख्या कम हो रही है। तो ये कौन सा समानुपात है? प्रतिलोम समानुपात हुआ ना। तो चलिए अब यहां पर हम ये जो है अपनी सारणी जो हर बार बनाते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे पृष्ठों की संख्या ठीक है, और दिनों या दिनों की संख्या देखो पृष्ठों की संख्या है 8, तब वो कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। उसके बाद अगर 12 पृष्ठ हो जाएं तो वो कितने दिन में पूरा करेगा? x दिन में। ठीक है, हम लिखेंगे अतः यह प्रतिलोम समानुपात है। यह प्रतिलोम समानुपात है। अब प्रतिलोम समानुपात है तो कितना हो जाएगा? ये 8/15, 8 गुणा 15 बराबर 12 इंटू एक्स। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा ये? 8 इंटू 15 बटा 12 बराबर एक्स। तो 3 पंजे 15 और 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो x बराबर 10। तो ये कितने दिनों में पूरी कर लेगा? अगर मैं 12 पृष्ठ पढ़ रहा हूं एक दिन में तो 10 दिन में मेरी किताब खत्म हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः 10 दिन को वो कितने दिनों में पढ़ लेगा? 10 दिनों में। अतः वह पुस्तक को 10 दिन में पढ़ लेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया और हर चीज को हमने बहुत सिस्टमैटिक जमाया। आप लोग भी देख रहे हो कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से कैसे सिस्टमैटिक बनाकर ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व। आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? ठीक है, यह भी क्वेश्चन वैसा ही है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि रसद सामग्री में कितने दिनों समाप्त हो जाएगी। हम लिखेंगे हल माना रसद सामग्री x दिन में समाप्त हो जाएगी। x दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर बनाएंगे, यहां पर सैनिकों की संख्या और रसद सामग्री दिनों में। ठीक है, तो ये सैनिकों की संख्या कितनी है? 105। तो रसद सामग्री कितने चल रही है? 21 दिन। अब इसमें अगर 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो 105 में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो ये कितना हो जाएगा? 7 4 1 147। तो ये हो जाएगा 147 और दिनों की संख्या कितनी हो गई? x। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए क्या लिखेंगे? अतः यह प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है। तो अब इसको कैसे करेंगे? 105 गुणा 21 बराबर 147 गुणा x। तो 147 नीचे आ जाएगा तो 105
गुणा 21/147 बराबर x। 21 सत्ते 147 होता है, ठीक है, 21 सत्ते 147 होता है। अब 105 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंजे 35, तो ये 15 सत्ते 105, तो x बराबर हो गया कितना, 15। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः रसद सामग्री 15 दिन चलेगी, ठीक है, अतः रसद सामग्री कितने दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी। कोई को अगर समझ में नहीं आया कि 147 कैसे आया, कि हमने 105 में 42 को प्लस किया तो ये कितना आ गया 147। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 105 प्लस 47 बराबर कितना हो गया 142, वो सॉरी 42, तो ये हो गया 147। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन कैसे और उनको करने का ट्रिक क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रमानुपाती में विचार करता है। अब आपको इनके विचार बताना है कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। आपसे पूछूंगा, जल्दी से आप बताइएगा। चलिए, तो यहां पर अब आपसे पूछने की बात आई थी, तो आप लोग तो मुझे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा, लेकिन अब यहां पर हम आपको एक एक चीजें क्या करेंगे, समझाते हुए बताएंगे। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचार करती है। अब व्युत्क्रमानुपात का मतलब तो जानते हो ना क्या होता है। व्युत्क्रमानुपात अभी हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अभी हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं, वो क्या है, मतलब क्या है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो सीधा समानुपात तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिलोम समानुपात की। तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, या दूसरा बढ़ता है तो एक कम होता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा यह समझना है कि यहां पर हम लोग किस किस में बात कर रहे हैं, कि एक कम हो रहा है तो एक घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो यहां पर वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। देखिए, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तकों की कीमत, है ना। अब देखिए यहां पर जितनी हम पुस्तकें खरीदेंगे, है ना, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत, तो यहां पर क्या हो गया भाई, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर जितनी हम बुक खरीदेंगे तो पैसा जितना ज्यादा होगा तो उसमें एक बुक की कीमत भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये भाई ये व्युत्क्रमानुपात में नहीं है। दूसरा क्या है, बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। देखिए यहां पर बस जितनी पेट्रोल मतलब जितनी दूरी तय करेगी उतना ज्यादा पेट्रोल खपत होगा, और पेट्रोल खपत होगा तो पैसा भी उतना लगेगा। तो हां, यह भी नहीं है, ठीक है। अगली बात करेंगे कि साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर हम लोग साइकिल को तेज चलाएंगे, है ना, ध्यान रखना, मान के चलिए कि आप लोग, अगर इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर आप लोग मतलब गाड़ी तेज चलाते हैं, है ना, मान के चलिए कि आप किसी समय में 1 घंटे में 15 मिनट में अपने घर पहुंच जाते हैं, वो सॉरी, मान के चलिए, ये थोड़ा सा अलग हो गया, मान के चलिए कि आप बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाते। अब बहुत जल्दी मतलब क्या करा, आपने ना बहुत तेज गाड़ी चलाई और आप 5 मिनट में अपने मतलब 10 मिनट में अपने घर पहुंच गए, ठीक है, लेकिन आपको और जल्दी पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, अपनी चाल को और जल्दी बढ़ाओगे, तो आपकी दूरी क्या होगी, और कम हो जाएगी। मतलब यहां पर आप चाल बढ़ा रहे हो तो यहां पर दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये एग्जैक्टली हमारा ये कौन सा है, ये वाला हमारा व्युत्क्रम समानुपात को बताता है। अगला क्या है, एक पुल बनने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय। देखिए ये तो बिल्कुल बहुत बेस्ट उदाहरण है हमारे व्युत्क्रमानुपात का। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर अगर हमें पुल बनाना है तो पुल बनाने के लिए मान के चलिए कि एक पुल को बनने में काफी टाइम लग जाता है, जैसे लग जाए मान के चलिए 12 महीने लग गए एक पुल को बनाने में, लेकिन यहां पर मजदूरों की संख्या कितनी है, 50 मजदूर एक पुल को 12 महीने में बना रहे, है ना। यहां पे मजदूर है, यहां पे मजदूर है, और ये कितना है, ये दिन है, ये महीने हैं, ठीक है, ये महीने हैं। अब मान के चलिए कि आपको क्या करना है, पुल को जल्दी बनवाना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे मजदूरों की संख्या डबल कर दोगे, तो यहां पर पुल कितनी तैयार हो जाएगा,
6 महीने में तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई यहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ा दी तो ये हमने एक अनुमान लगाया, मतलब यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे घटा रहे हैं, तो ये भी कौन सा अनुपात हो गया? ये भी हमारा व्युत्क्रम अनुपात का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आपके सामने मिक्सिंग, मतलब जब आपके सामने समानुपात, सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात दोनों आता है ना, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया हम किस पे जाएं, मतलब ये कौन सा अनुपात सबसे अच्छा होगा। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है समझने का। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिया है निम्नलिखित में से, वही बात है, छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरण मिठाइयों का वजन। देखिए मान के चलिए कि यहां पर अगर छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाइयों का वजन, देखिए जैसे जैसे छात्रों में मिठाइयां बढ़ती जाएंगी, मिठाइयों का वजन भी कम होता जाएगा, है ना। आप 1 किलो मिठाई लाए, 1 किलो मिठाई जो है, देखिए 1 किलोग्राम मिठाई है, उसके अंदर मान के चलिए 15 मिठाई के पीसेस हैं, ठीक है। अब ये 15 मिठाई के पीसेस जब स्टूडेंट में बटेंगे, तो यहां पर जब स्टूडेंट्स में मिठाइयां बढ़ती जाएंगी, तो 15 से ये मिठाइयां बढ़ती गई, तो यहां पर क्या हो गया, 15, मतलब मिठाइयों का जो वजन है वो भी कम होता गया ना। तो यहां पर क्या हो गया, ये भी हमारा जो उदाहरण है वो किसका है, वो एक तरह से हमारा व्युत्क्रम समानुपाती है। अगला क्या है, मजदूर और उनके कार्य के घंटे। मजदूर और कार्य के घंटे, भाई जितने मजदूर बढ़ाओगे काम करने में उतने कम घंटे लगेंगे, तो भैया ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्या है, वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य। देखिए जितनी वस्तुएं होंगी उनका मूल्य भी उतना ज्यादा होगा, तो ये कितना हो गया, ये हमारा नहीं हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बिल्कुल जो जितने जितने हैं वो मैंने आपको समझा भी दिए कि भाई कौन कौन से किस कैसे होते हैं, किसके होते हैं, तो यहां पर वो सारी चीजें हमने बताई। तो यहां पर हमारा जो 11 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो हमारे आ बा सा के द्वा ऐसा भी दिया है, या 1 से लेकर 7 तक दिया है, तो उसके अंदर कौन कौन से व्युत्क्रमानुपात में आ रहे थे वो मैंने आपको बताए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्र में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी जाती है। या उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्रों को कितनी ग्राम मिठाई मिलेगी। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम मिठाई प्रति छात्र, मतलब 800 छात्र में 100 ग्राम मिठाई, 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी जाती है। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्रों को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी। देखिए जाहिर सी बात है 800 छात्र थे तो उनको 100 ग्राम प्रति छात्र मिल रही थी, लेकिन यहां पर हमारे छात्रों की संख्या बढ़ गई तो यहां पर जो प्रति ग्राम मिठाई है वो तो कम हो जाएगी ना। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर हल। हम लिखेंगे माना प्रत्येक छात्र को x ग्राम मिठाई मिलेगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे छात्रों की संख्या, और यहां पर मिठाई, यहां पे लिखेंगे मिठाई, तो यहां पे मिठाई आ जाएगी ग्राम में, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या, यहां पर हम लोग लिखते हैं अपना जो क्वेश्चन है वो। देखिए 800 छात्र थे तब उनको 100 ग्राम मिठाई मिल रही थी, ठीक है। 800 छात्र जब 100 ग्राम मिठाई मिल रही थी, तो यहां पर हम लोग क्या बताएंगे, जब हमारे छात्र 1000 हो जाएंगे, तो बटने वाली मिठाई को हमने मान लिया x। आई बात समझ में? वैसे तो ये x और y होता है, लेकिन यहां पर हम x अलग से मानते हैं, मतलब यहां पर आप x का a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा है, यह प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। तो ये हो जाएगा 800 गुणा 100 बराबर 1000 गुणा x। अब 1000 को नीचे लेके आ जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 800 गुणा 100 बराबर 1000 बराबर x।
तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो x बराबर हो गया 80 ग्राम, है ना। तो हम लिखेंगे 1000 छात्रों में 80 ग्राम प्रति छात्र मिठाई जो होगी वो बटेगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमने अपना जो क्वेश्चन है, देखिए जब 800 छात्र थे तो 100 ग्राम मिठाइयां बट रही थी, तो हमने क्या करा, जब छात्र बढ़ा दिए तो मिठाई बटने वाली मिठाई जो है वो प्रति छात्र वो कितनी हो गई, 80 ग्राम हो गई। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से हमको आ भी गया और हमने देख भी लिया कि भैया हाँ जाहिर सी बात है कि जब 800 बच्चे थे तब प्रति छात्र 100 ग्राम मिठाई बट रही थी, लेकिन जब 1000 छात्र हो गए तो 80 ग्राम प्रति छात्र यहां पर मिठाइयां बट रही हैं। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद तो हम लिखेंगे तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी, हम लिखेंगे प्रत्येक छात्र को 80 ग्राम मिठाई मिलेगी। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है खत्म। और यहां पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन कैसे हुए, उनका करने का तरीका क्या था, और यहां पर वो सारे बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हुए। और मैंने दोनों तरीका बताया कि भाई जब सीधा समानुपात होता है और प्रतिलोम समानुपात होता है तो दोनों के अंदर तरीका क्या होता है। भैया देखो, जब प्रतिलोम समानुपात होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब सीधा समानुपात होता है दोनों को अनुपात में रखते हैं। तो यहां पर वो जो है बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों के नॉलेज के लिए बहुत अच्छे, आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसके अंदर से सीखने को मिलेगी। यहां पर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी देता है, एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी देता है, तो एक पानी की टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया तो दूसरे नल में प्रति घंटे कितने पानी भरा। देखिए क्वेश्चन को पहले ढंग से समझिएगा कि एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, ठीक है, मतलब 1 घंटा नल चल रहा है, अब उस नल से 640 घंटा पानी आ रहा है, ठीक है ना। मान के चलिए ये आपका एक नल है, ठीक है, यह समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये आपका नल है, ठीक है। तो इस नल से जो पानी आ रहा है वो 1 घंटे में आप उससे कितना पानी भर रहे हो, 640 लीटर पानी भर रहे हो इस नल से, ठीक है ना। एक पानी की टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है, और एक पानी की टंकी को अगर हम भरते हैं, है ना, इसी नल से अगर एक पानी की टंकी को भरते हैं तो वो कितना समय लेती है, 10 घंटे का समय लेती है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया, अगर उसी मतलब उसी टंकी को, मतलब भैया ये जो नल है ये इस टंकी को कितने घंटे में भर देता है, ये जो नल है इस टंकी को 10 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में, 10 घंटे में, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, यदि उसी टंकी को दूसरा नल, अब यही टंकी मैंने ये नल हटा दिया, ये नल हटा दिया, अब दूसरी टंकी में आया, अब मतलब उसी टंकी में दूसरा नल 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल में प्रति घंटे कितना पानी भरा, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात हमें बताना है कि क्वेश्चन को अगर आप जितना अच्छे से डीप समझेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखिए कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, 640 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, तो एक पानी की टंकी को भरने में उसे 10 घंटे का समय लगता है, एक पानी की टंकी को 10 घंटे का समय लगता है। फिर अगर उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो, मतलब ये जो स्पीड है इस नल की, ये जो स्पीड है इस नल की, है ना, तो अब जो दूसरा नल है उसकी तो वो स्पीड नहीं है, तभी तो ये उसको 8 घंटे में भर रहा है। तो मुझे ये बताना है तो दूसरे नल में प्रति घंटा कितना पानी भरा। देखिए चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहला नल और दूसरा नल, ठीक है ना। हल हम सबसे पहले लिखेंगे तो दूसरे नल की प्रति घंटा कितना पानी भरा, हम लिखेंगे माना दूसरे नल ने प्रति घंटा x लीटर पानी भरा, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो x पानी भरा या x लीटर पानी भरा, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, पहला नल यहां आएगा, पहला नल
और यहां आ जाएगा दूसरा नल। देखिए अब क्या है कि एक टंकी को 10 घंटे में, एक पहला नल जो है वो, जब एक नल एक टंकी में 640 लीटर पानी भरता है, ठीक है, मतलब एक घंटे में 640 मतलब प्रति घंटा। तो यहां पर पहला नल प्रति घंटा और टंकी भराने का समय, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहला नल और दूसरा नल ये लिखना पड़ेगा, और प्रति घंटे और टंकी भरने का जो समय है वो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं प्रति घंटे, ऐसा थोड़ा सा इसको अच्छा जमा लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले हमें लिख लेते हैं पहला नल, पहला नल और ये दूसरा नल, ठीक है। तो यहां पर पहला नल हो गया और ये दूसरा नल हो गया, और इधर हम लिख लेते हैं टंकी भरने में समय, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम लोग, है ना, यहां पे लिखेंगे टंकी, ऐसा लिख लो, एक नल एक घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, तो टंकी प्रति घंटे समय, ऐसा लिख लो, प्रति घंटे टंकी भरने में समय, टंकी भरने में प्रति घंटे समय, टंकी भरने में प्रति घंटे समय, ठीक है ना। और ये हो गया टंकी, और एक पानी की टंकी को भरने में घंटे, और पानी की टंकी को भरने में समय, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहां पर आप लोग जो लिखते हो वो अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से इसको चूज किया है, आप अपने हिसाब से चूज करो। देखिए एक नल है ना, यहां पर हो जाएगा एक नल एक घंटे में प्रति लीटर, तो आप इसको लिख सकते हो प्रति लीटर, लिख लो इसको, एक नल प्रति लीटर, ऐसा लिख लो प्रति लीटर। तो पहला नल प्रति लीटर 640 पानी देता है और एक टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लेता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर आ जाएगा घंटे में, टंकी भरने का समय, टंकी भरने का समय यह आ जाएगा प्रति घंटा, और ये प्रति लीटर, ये प्रति घंटा। तो दूसरा नल जो है वो 8 घंटे में टंकी को भरता है, ठीक है। तो वो प्रति घंटा, मतलब जैसे ये 640 लीटर के हिसाब से भर रहा है, तो यहां पर मुझे बताना है कि इस नल का क्या है, तो इस नल को मैंने यहां पर प्रति लीटर मैंने x ले लिया है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, देखिए जब यहां पर 640 लीटर पानी भर रहा था तब ये 10 घंटे में भरा रही थी। अब यहां पर अगर ये कम घंटे में भरा रही है तो इसका जो प्रति लीटर है ये भी तो कम होगा, मतलब अगर कम मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, तो यहां पर जो टंकी का जो प्रति लीटर पानी आ रहा है वो कम आ रहा है। तो यहां पर ये कौन सा है, यहां पर हम लिखेंगे यह प्रतिलोम समानुपात है। क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद एक बार और समझा दूंगा मैं अच्छे से। तो 640 गुणा 10 बराबर x गुणा 8, ठीक है। तो अब ये 8 नीचे आ जाएगा, तो 640 गुणा 10 बराबर 8 वो बटा 8 बराबर x, तो 8 अठैया 64, तो 8 अठैया 64, तो ये कितना हो जाएगा 800, ठीक है। देखो हो सकता है कि यहां पर मैंने थोड़ी सी एक चीज आप लोगों से उल्टी बोल दी हो, आप थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर 640 लीटर में 640 लीटर अगर पानी प्रति घंटे यहां पे नल भर रहा है, पहला नल, तो वो टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, तो यहां पर टंकी को वो क्या कर रहा है,
और कम समय मतलब 2 घंटे कम समय में भर के दे रहा है ना, 8 घंटे में भर के दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर नल कम भर के दे मतलब हमारा जो टंकी में भरने में कम समय कम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नल से जो निकल रहा है पानी वो प्रति घंटे ज्यादा निकल रहा होगा, है ना। तो ये 800 लीटर प्रति मतलब 800 लीटर यहां पर जो है प्रति घंटे वो पानी देता है। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां पर अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो अगर हम यहां पे एक तरह से एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं यहां पर हम, तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं तो ध्यान से देना। देखो यहां पर 2 नल की बात हो रही थी, ठीक है, 2 नल की बात हो रही थी, तो यहां पर एक नल जो था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक नल जो था वो प्रति लीटर, जैसे ये नल है, ये आपका नल है, ठीक है, ये आपका नल है, तो ये प्रति लीटर 1 घंटे में जो है वो 640 लीटर पानी दे रहा था, है ना। 1 घंटे में 640 लीटर पानी दे रहा था और इस टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा था, ठीक है, इस टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा था। अब आप एक बात इमेजिन करो कि अगर इस टंकी को 10 घंटे में लग रहे हैं भरने में, अगर क्यों ना इस टंकी को अगर मैं ऐसा है कि ये 10 घंटे की जगह 8 घंटे में भरा जाए, तो उसका मतलब यह है कि यहां पे जो प्रति घंटा है उसका मतलब वो बढ़ना चाहिए ना। अच्छा एक और लॉजिक बात करता हूं मैं। अगर मान के चलिए आपके पास नल होता है ना, अगर आपको उस नल को बाल्टी को जल्दी भरना पड़ता है या स्लो भरना पड़ता है, तो आप लोग क्या करते हो, अगर आपको स्लो भरना है तो आप नल को धीरे खोल देते हो। आप धीरे खोल देते हो तो वो नल क्या होता है, वो बाल्टी आराम आराम से भरती है, आप अपना काम कर लेते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जल्दी जाना होता है तो आप क्या करते हो, नल को बिल्कुल तेज खोल देते हो ताकि फटाफट बाल्टी भरा जाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस नल से पानी जो है वो 800 लीटर प्रति घंटा 800 लीटर प्रति घंटा अगर निकलने लग जाए, तो ये टंकी कितनी देर में भरा जाएगी, 8 घंटे में भरा जाएगी कि नहीं भरा जाएगी। मतलब अगर मैंने यहां पे प्रेशर बढ़ा दिया तो टंकी का भरने का समय कम हो गया, तो प्रतिलोम समानुपात गया कि नहीं गया। तो यही लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा था इसी क्वेश्चन में कि भाई अगर 640 लीटर प्रति घंटा ये नल दे रहा है तो ये टंकी 10 घंटे में भर रही है, तो भैया 8 घंटे में टंकी भरा जाए तो नल का प्रेशर क्या होगा, तो 800 लीटर प्रति घंटा ये टंकी ये प्रति मतलब यहां पर क्या होगा, ये 1 घंटे में 800 लीटर पानी यहां पर हमको मिलेगा। तो यहां पर आप लोग समझ जाइए कि जाहिर सी बात है कि ये प्रतिलोम समानुपात है। तो यहां पर मेरा समझाने का मतलब इस क्वेश्चन में यही था कि भैया कि ये जो है वो प्रति लीटर, पहला नल 640 प्रति लीटर, है ना, एक नल प्रति 1 घंटे में, 1 घंटे ऐसा लिख लो, 1 घंटे में प्रति लीटर, इसको ऐसा लिख लो, 1 घंटे में 1 घंटे में प्रति लीटर, है ना, 1 घंटे में प्रति लीटर। तो पहला नल 640 दे रहा था और पानी की टंकी भरने का जो समय है प्रति घंटा वो 10 था। अब दूसरा नल प्रति घंटा हमने मान लिया था x, और पानी भरने का, टंकी में पानी भरने का समय कितना था, प्रति घंटा 8। अब यहां पर हमने उसको सॉल्व किया, चूंकि ये प्रतिलोम समानुपात है, तो 640 इंटू 10 बराबर x इंटू x इंटू 8 को नीचे ले आए, 8 या 64 होता है और ये 800 आ गया। तो हम लिखेंगे अतः दूसरा नल में प्रति घंटा 800 लीटर पानी, या कितना पानी भरा, तो प्रति घंटा 800 लीटर पानी भरा। तो हम इसके आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि हमको एक बहुत अच्छा लॉजिक और एक बहुत अच्छी चीज देता है, जो कि हमको समझ में आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में भी आएंगे और आप लोगों को ये जो लॉजिकल क्वेश्चन है आप लोगों को ये करने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि अगर आप इनको करोगे ना तो आपका नॉलेज को ये बढ़ाएंगे और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। चलिए अब यहां आ जाता है कि भाई आप लोग हमारे वीडियोस को किस किस हिसाब से देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। भैया ये 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म देता है, यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। जैसे आप लोग देख ही सकते हैं कि भाई ये सबसे पहले आप यूट्यूब चलाना तो सभी लोग जानते होंगे, तो भाई यूट्यूब पे अगर आप मैग्नेट ब्रेन टाइप करोगे तब आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस बहुत अच्छे से देख सकते हो, या फिर आप लोग वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट गूगल पे जाकर मैग्नेट ब्रेन
ब्रेन को टाइप करोगे वहां से भी आप लोग हमारे चैनल को देख सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से भी देख सकते हो। अगर आपको हमारी नई नई अपडेट्स चाहिए कि भाई कौन से अब क्या आ रहा है, कौन से टीचर अब क्या नया नया ला रहे हैं, तो आप लोग जुड़िए ना। आप लोग FB, इंस्टा, है ना, ट्विटर के माध्यम से आप लोग हमसे, या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ये सारी नई नई अपडेट जान सकते हो। और हां, जैसा कि मैंने पहले बोला, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको इसको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, ना आपके पास कोई कूपन कोड आएगा। आपको यहां पर केवल 100% फ्री एजुकेशन मिलने वाली है। यहां पर आपको जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं ना, ये हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको CBSE हिंदी मीडियम में भी मिलता है और इंग्लिश मीडियम में मिलता है। आपको NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप जैसे जो कोर्सेज मिलते हैं ना, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको इतने सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए, बिल्कुल आप लीजिए। और आपके अगर बड़े भाई बहन हो जो इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं, तब आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए ना, जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। या आपके छोटे भाई बहन जो 8 से लेकर 12 क्लास में, तब भी आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बता सकते हैं। और आप बोल सकते हैं कि भैया यहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन और 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां पर मिलती है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।